बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही पावन दिवस है। हम सब जानते हैं क्यों। आज से नवरात्रि शुरू हैं। गुरु भक्तों, नवरात्रि आए हैं और ये जो मौके होते हैं ये हमें कहीं ना कहीं रिमाइंड कराने के लिए होते हैं कि हम किस मार्ग पर हैं और हमें कहां पर पहुंचना है। आप देखिए, भक्ति का माहौल होता है कि नहीं? एक भक्ति का माहौल होता है। हम संसार में भी देखते हैं, लोग कहते हैं हमने व्रत रखे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो कर रहे हैं। पर साधक जो है ऐसे मौकों पर ये आकलन करता है, क्योंकि उसको तो वो मार्ग मिल चुका है ना। बाकी संसार तो बाहरी भक्ति में लगा हुआ है अभी, पर हमें तो भक्ति का जो असली तरीका है वो मिल गया। और ऐसे मौकों पर हमें बार बार उस प्रभु का, अपने गुरुदेव का बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे मौकों पर जब लोगों को देखते हैं तो हमें धन्यवाद निकलना चाहिए। मन के भीतर से प्रार्थना निकलनी चाहिए कि गुरुदेव, आपने हमें बाहरी भक्ति से भीतरी भक्ति की ओर जोड़ दिया। देखिए, अगर हमें किसी लक्ष्य पर पहुंचना है, कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो हम पहुंच तो तभी पाएंगे ना जब हम मार्ग सही चुनेंगे। चल तो सब कोई रहे हैं, पर अगर मार्ग पर चाहे धीरे चले, तेज चले, बहुत रफ्तार पे चले, उसकी बात अलग है। पर हमें वो मार्ग तो मिला। इसलिए ऐसे मौकों पर तो एक भक्त अपने भीतर अंतःकरण से बार बार प्रार्थना करता है, धन्यवाद उठता है उसका कि हमें वो मार्ग तो मिला, हम भटके हुए नहीं हैं। और निसंदेह आप सबको बधाई इस बात की कि आप सब भटके हुए नहीं हैं, आपको वो मार्ग मिला हुआ है। हम बार बार सत्संग में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भक्त। जैसे हम आम संसार में देखें, दुनिया में देखें, हम कोई भी साधारण सा कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं सोना, तो सोना तो बहुत तरह का होता है। पर जो शुद्ध सोना होता है उसको क्या उसकी डेफिनेशन होती है? 24 कैरेट। सब जानते हैं ना, 24 कैरेट है। पर क्या जो सोना 24 कैरेट नहीं है, क्या वो सोना नहीं है पर मिलावटी है, फिर भी उसको बोलेंगे ये सोना है। पर अगर हम बोलते हैं कि शुद्ध सोना क्या हुआ? 24 कैरेट। ऐसे ही कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई सब्जी ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए, हम कहते हैं अरे ये भिंडी बहुत अच्छी है, और दूसरी नहीं, इसके बीज बहुत हार्ड है, कहते हैं ना ये नहीं, ये अच्छी नहीं है। पर क्या वो भिंडी नहीं है? क्या है? तो वो भी भिंडी, पर अच्छी नहीं है। अब अगर हम बोलते हैं भक्त, अब एक शब्द है भक्त,
भक्त तो हम सब हैं, सब आए हैं, भक्ति भाव है, हम आए हैं यहाँ तक, तो भक्त तो हम सब हैं, पर वो 24 कैरेट वाला भक्त वो कौन सा है? इसलिए ठीक है, भक्त हैं हम, भक्तों की श्रेणी में हमें प्रभु ऐसा आपने हम पर कृपा की है कि हम भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं। पर क्या हम कोई भी भक्त बनकर जिएंगे क्या? या हम उस श्रेणी में बनना चाहते हैं, वैसा भक्त बनना चाहते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं, जिसको अच्छे भक्तों में कहा जाए, जिसकी कोई गारंटी ले ले? ऐसा सोना होता है ना जो 24 कैरेट सोना होता है, वो क्या होता है, उसकी गारंटी ली जाती है, उसके ऊपर दावे किए जाते हैं कि आप इसका सर्टिफिकेट टेस्ट करा लीजिए। क्या हम ऐसे भक्त बनना चाहते हैं जिस पे दावा हो सके कि हाँ ये भक्त है? या फिर हम साधारणतः ठीक है संडे है आ जाते हैं, पर गुरु भक्तों महाराज जी की प्रेरणाएं हैं इन समागमों में, सत्संगों में, भंडारों पे, हम आश्रम में जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, कोई ना कोई माध्यम महाराज जी बनाते हैं, कोई प्रेरणा लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसी प्रेरणा हमें मिल जाए जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, तो क्या वो प्रेरणा, वो मैं कहती हूं कि वो जो प्रेरणा है वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो देखिए भक्त, चर्चा करते हैं आज कि भक्त होता कैसा है, क्या क्वालिटीज है भक्त की? भक्त का मतलब क्या ये है कि हमने घंटी बजा दी, दिया जला दिया, हमने रैंडमली कुछ सुन लिया, हमने खाना पूर्ति कर दी, सेवा मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं? नहीं, भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त कैसा होता है? महाराज जी ने एक बार मंच से बहुत स्पष्ट बताया कि भक्त कैसा होता है। सुनना चाहेंगे महाराज जी ने क्या बताया? आज आपसे जो महाराज जी ने कहा वो आज आपसे साझा करेंगे हम। एक बार महाराज जी, जैसे प्रश्नोत्तरी होती है, महाराज जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछे गए, उसी के बीच में महाराज जी ने बताया कि भक्त तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, ऐसा होता है भक्त। कैसा होता है? विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो महाराज जी ने एक्सप्लेन किया, महाराज जी ने फिर इस पे काफी देर तक महाराज जी ने समझाया। देखिए एक एक करके भक्त के जो गुण है ना उसको उठाते हैं। विद्यावान, देखिए एक होता है विद्वान, ठीक है, विद्वान होता है, हम बोलते हैं विद्वान है, ये बहुत विद्वान है। विद्वान कौन थे? हम इतिहास उठाकर देखें, हम अपने शास्त्रों को उठाकर देखें, विद्वानों में तो बहुत सारे विद्वान हुए। रावण भी विद्वान थे कि नहीं? बहुत विद्वान थे, पंडित कुल के थे, 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ थे, बहुत बड़े पंडित थे रावण। पर आप जानते हैं वो विद्वान थे, पर साथ में उनके अंदर अहंकार भी था। रावण बहुत अहंकारी था। क्या किया रावण ने? रावण ने कैलाश पर्वत को
जानते हैं ना क्या किया? उठा लिया। कैलाश पर्वत पर जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? भगवान शिव, जिनकी वो आराधना करते हैं, माथा नहीं टेका, शिव का जो पर्वत है उसी को उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि मैं बलवान हूं। देखो, मैंने तो शिव को भी उठा लिया, पर्वत समेत। पोर पोर से अहंकार झलकता था रावण के, पोर पोर से। तो आप बताइए, क्या ये विद्वत्ता किसी काम की है जिसमें अहंकार झलकता हो? महाराज जी ने मंच से सुनाई ये बात। महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि हमने एक कहानी सुनी है। ये महाराज जी के शब्द हैं। महाराज जी कहते हैं हमने एक कहानी सुनी है, और महाराज जी ने ये कहानी सुनाई जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूं। महाराज जी कहते हैं कि एक बार एक प्रोफेसर थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के। तो महाराज जी ने बताया कि एक बार उन्होंने अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में उन्होंने कहा कि मैं जो हूं ना, मैं विश्व का साधारणतः वाराणसी का नहीं, भारत का नहीं, मैं पूरे विश्व का सबसे महान इंसान हूं। तो क्या हुआ, जब प्रोफेसर ने ऐसा कहा क्लास में, तो महाराज जी बताते हैं, महाराज जी कहते हैं जो सारे स्टूडेंट्स थे ना, वो हंसने लग गए कि ये प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे महान यही है। तो वो प्रोफेसर साहब जो थे, बहुत तार्किक बुद्धि के थे, है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रूव करके बता सकता हूं कि मैं विश्व का सबसे महान व्यक्ति हूं। तो स्टूडेंट्स को भी उत्सुकता हुई, उन्होंने कहा अच्छा बताइए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, वो कहते हैं अच्छा बताओ। स्टूडेंट से पूछा, सारे विश्व में सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो वो बच्चे देशभक्त थे, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों ने कहा कि जो हमारा भारतवर्ष है यही सबसे महान है। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा कि ये तो तुम सब मानते हो ना कि भारत की विशेषता है कि यहाँ पर धर्म है। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिलॉसफी के वो प्रोफेसर थे और बच्चे भी फिलॉसफी पढ़ रहे थे, धर्मशास्त्र पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, फिर प्रोफेसर साहब ने कहा कि अच्छा बताओ, भारत में सबसे पुरानी और धार्मिक स्थान कौन सा है? तो सबने कहा कि प्रोफेसर साहब काशी, जहां हम बैठे हैं काशी। फिर प्रोफेसर ने पूछा अच्छा काशी में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो उन्होंने बोला यही यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ रहे हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी। अब प्रोफेसर साहब ने बोला कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है बताओ। तो बच्चों ने बोला दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जो हम पढ़ते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने ताली मारकर बोला, तभी तो मैं बोल रहा हूं ये दर्शन शास्त्र जो है, इस पूरे डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है? मैं। तो हुआ ना मैं सबसे महान व्यक्ति पूरे विश्व में, हेंस प्रूफ। गुरु भक्तों, महाराज जी ने जब ये बात कही तो महाराज जी हमारा ध्यान इस ओर लेकर जाना चाहते हैं कि विद्यावान तो थे वो प्रोफेसर भी, पर इतने तार्किक थे और अहंकार से
ओतप्रोत था उनका जो पूरा व्यक्तित्व। इससे प्रूव तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ भी प्रूव कर सकते हैं कि हम ही सबसे महान हैं, पर भक्त विद्वान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भक्त विद्वान नहीं होता, पर भक्तों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ? क्या शब्द हुआ? विद्वान शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या शब्द इस्तेमाल किया? विद्यावान। विद्यावान क्यों? क्योंकि उन्हें विद्या होती है। कौन सी विद्या उनके पास होती है? ब्रह्म विद्या, जिसको राज विद्या कहा गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये राजा है विद्याओं की। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र में उत्तमम। ये ऐसी विद्या है जो आपके अंतःकरण को पवित्र कर देती है। इसका मतलब ये नहीं, देखिए विद्याएं भी दो तरह की होती हैं, परा और अपरा विद्या। तो जो भक्त होते हैं उनको बाहरी विद्या तो होती है। अगर उनके पास बाहरी विद्या होती है और साथ में ब्रह्म विद्या भी होती है, तो विद्या ददाति विनयम, उनके भीतर विनय होता है। इसलिए भक्त जो होते हैं हनुमान जी जैसे, जो विद्यावान हैं, उनके अंदर विद्यावान शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि उनके पास, देखिए भौतिक विद्या तो उनके पास भी बहुत थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और बाहर की उनके पास बहुत विद्या थी, पर इस विद्या को विद्या नहीं कहा जाता। किसको विद्या कहा जाता है? वो विद्या होती है जो हमें परमात्मा से मिला है। इसलिए क्या कहा गया? विद्वान नहीं कहा गया, विद्यावान कहा गया। तो भक्त की क्वालिटी है तो कि वो विद्यावान होता है। उसके बाद गुणी, गुणों से ओतप्रोत होता है भक्त। महाराज जी ने ये बताया मंच से कि भक्त जो हनुमान थे, उनका सर हमेशा झुका रहता था, ऑलवेज। कैसे? बस प्रभु श्री राम के आगे झुका हुआ। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम कई बार सुनते हैं ऐसा, हम कई लोगों से हमने सुना है, माथा टेकने से क्या है, अंदर से झुके हुए हैं ना। अरे अंदर से झुके हुए होगे तो बाहर ऑटोमेटिकली झुक जाओगे। इसलिए झुकना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं ना महाराज जी के आगे, महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रणाम बारंबार। भक्त क्या करता है? बारंबार प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि वो इस स्थूल शरीर को भी झुकाना चाहता है। हम दंडवत करते हैं ना, अपने इष्ट के आगे दंडवत करते हैं ना। इसका एक मतलब और भी है कि प्रभु हम तो गिरते ही रहेंगे, बस आप उठाते रहना है। झुकना है हमें उसके आगे, और हम इस मार्ग पर गिरते रहेंगे प्रभु, बार बार गिरेंगे, पर हमारा स्वभाव है, हम गिर जाते हैं बार बार। पर प्रभु आप अपना स्वभाव, आप अपने स्वभाव पे भी कायम रहिएगा, आप भी हमें उठाते रहिएगा। ये प्रार्थना करनी है हमें जब भी हम माथा टेकें। और प्रभु आप हमें ऐसा बना दीजिए, ऐसा गुणवान बना दीजिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि हम गिरे ना। आपके चरणों में तो गिरे ही रहे, पर बार बार इस मार्ग से विचलित ना हो, वहां ना गिरे हम। इसलिए ऐसी प्रार्थना हमें बाहरी रूप से भी झुकना है। अगर महाराज जी ने ये बात कही है तो इसका मतलब भक्ति के मार्ग पर इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। महाराज जी ने ये मन से कही
ये लाइन कि हनुमान जो भक्त थे वो हमेशा झुके रहते थे प्रभु श्री राम के आगे, भीतर से तो हमेशा झुके ही रहते थे, हम सब जानते हैं, पर बाहरी तौर से भी। और हमें भी ऐसे करना है। एक बार मुझे याद है, महाराज जी के पास महाराज जी के एक शिष्य गए और उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी सत्संग, सेवा, ये जितनी भी आज्ञाएं हैं, दर्शन, साधना, मतलब हम करते हैं सब कुछ, प्रयास यही रहता है कि महाराज जी हम फॉलो करें, पर महाराज जी अंदर से लगता ही नहीं कि हमें सत्संग से बहुत प्रेम है या सेवा से बहुत ज्यादा प्रेम है ना? या महाराज जी आपके दर्शन भी करते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि बिल्कुल ड्राई है, हाँ दर्शन कर रहे हैं, वो भाव नहीं है महाराज जी। तो आप जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, वो कहानी सुनी है, आप सबने अवश्य सुनी होगी सत्संग में वो कहानी, जिसमें एक शिकारी था और शिकारी जो है वो जैसे ही शिकार करने जाता था, है ना, चिड़िया पकड़ता था, जो भी शिकार करने जाता था, तो सब चिड़िया विड़िया सब भाग जाती थी, उसके पास ही नहीं आती थी, उसको बहुत मुश्किल होती थी। तो वो देखता है कि ये ऋषि मुनि है, भगवा वस्त्र में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ये तो अपना साधना में मग्न है और इनके अगल बगल जो शिकार मुझे चाहिए वो सारे शिकार इनके अगल बगल है, चिड़िया इनके पास आती है ना, और जानवर इधर उधर ऐसे निकल जाते हैं इनके यहाँ से, तो मेरे शिकार इनके पास हैं। तो महाराज जी ने बताया कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने ढोंग किया, वो भी पेड़ के नीचे बैठ गया और उसका ध्यान कहाँ है, सारा शिकार की ओर कि कैसे मैं इनको पकड़ लूं। वो बैठ गया, बैठा रहा और धीरे धीरे उसने देखा कि जो शिकार है, जो चिड़िया है, जो बाकी जो जिसकी लालसा थी उसको, वो सब उसके अगल बगल आने लग गए। पर आप जानते हैं वो ढोंग करता रहा और धीरे 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 उस ढोंग में उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने भीतर वो डूबता गया और वो भी ऋषि बन गया। तो महाराज जी ने ये जब कहानी बताई ना, तो महाराज जी ने कहा कि क्योंकि उनका प्रश्न यही था कि भाव नहीं आते, है ना, हाँ ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ सत्संग में आए हैं अंदर टटोलिए अपने आप को, जरूरी तो नहीं है कि बहुत भावों से आए हो आप, पर लगता है कि चलो रूटीन बनाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लालसा ऐसा हो कि हमने भावों को ग्रहण करना है, बहुत अच्छे से सत्संग सुनना है, ऐसा भी हो सकता है ना हो, पर आप आते रहिए, चाहे हम ढोंग करें, महाराज जी के ये श्री वचन है, चाहे बिना मन के आए, पर आते रहिए, धीरे 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 आते आते आपका जो अंतःकरण है वो परिवर्तित होगा ही होगा। आइए जबरदस्ती आइए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आपने हो सकता है ज्ञान 2 साल पहले लिया हो, 4 साल, 10 साल, 20 साल, काउंटिंग इतने भी नंबर ऑफ इयर्स की हो गई, पर आप मुझे बताइए, क्या जिस दिन आपने ज्ञान लिया था और आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपने उस दिन में और आज में अंतर नहीं है? क्या है कि नहीं है? बताइए, उत्तर दीजिए। है तो आते आते आया ना अंतर, बस ऐसे ही हमें चलते जाना, पर साथ में प्रार्थना जरूर रखनी है। ये नहीं कि हम ड्राई हो जाए, बस ड्यूटी समझ लें आने की, नहीं, कि प्रभु मुझे प्रेम हो इन विचारों से, मेरी सेवा से,
मुझे आपके दर्शनों की लालसा हो, है ना। तो हमें ढोंग तो करना है पर साथ में प्रार्थना भी करनी है। तो महाराज जी ने क्या कहा कि गुण होते हैं, एक भक्त के अंदर क्या होते हैं, गुणों से वो भरपूर होता है। और हमें भी गुणों को स्थान देना है, अलर्ट रहना है हर समय। एक बार क्या हुआ, एक बार एक फ्लाइट में आप जानते हैं 2 तरह की सीट्स होती हैं, है ना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में भी कंपार्टमेंट होते हैं, जनरल कंपार्टमेंट होता है, एसी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे होते हैं और उस हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि फ्लाइट में एक व्यक्ति गए। अब फ्लाइट में भी 2 कंपार्टमेंट, एक होता है इकोनॉमी क्लास जो मैक्सिमम लोग होते हैं उसके अंदर, और एक होता है बिजनेस क्लास, उसमें सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, उसमें सामान ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो क्या था कि बिजनेस क्लास में एक व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने पैसे भी ज़्यादा दिए थे और उनको खाने पीने को भी अलग तरह का मिलता है। तो क्या हुआ कि जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उन्होंने सर्व किया उनको ड्रिंक, शराब सर्व की। जो वो व्यक्ति थे वो थोड़े वीआईपी थे, है ना। जब कोई स्पेशल वीआईपी होते हैं तो उनको वैसे भी थोड़ी आओ भगत उनकी ज़्यादा होती है। तो उनको पूछा गया कि आप ये लेंगे, तो मतलब उनको दिया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्षमा कीजिएगा। तो फिर अब जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उनको लगा कि हो सकता है इनको ये वाली तरह की शराब पसंद नहीं है, दूसरी तरह की ले जाते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, क्योंकि वीआईपी थे उनकी खातिरदारी भी होनी थी, और लेके गए कि सर आप ये लीजिए। तो अब भी उन्होंने मना कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद एक बार और उनको ऑफर किया तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया। तो जब फ्लाइट रुकी तो क्या हुआ, जो पायलट हैं वो उनके पास आए, क्योंकि अटेंडेंट ने बताया था कि ये कुछ पी नहीं रहे, ड्रिंक्स नहीं ले रहे और बहुत खाया पिया भी नहीं है इन्होंने। तो पायलट ने पूछा कि क्या आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपने पिया नहीं, ड्रिंक्स नहीं ली, तो हमारी तरफ से कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। तो उन महानुभाव ने कहा कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपको ये ड्रिंक सर्व करी जाती पायलट को, तो क्या आप लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लेता। तो उन्होंने पूछा क्यों, आप क्यों नहीं लेते? वो कहते क्योंकि आई वॉज ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी में था और मैं पी नहीं सकता इस समय पर, क्योंकि मैं प्लेन चला रहा था। तो वो व्यक्ति कहते हैं सो वॉज आई, मैं भी ड्यूटी पर ही था, क्योंकि मैं इस मंदिर में ये चीजें नहीं डालता। गुरुभक्तों, बात ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं और पीते हैं, पर सीखने की बात ये है कि क्या हम शिष्य हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं या नहीं। क्योंकि अवगुण जो है हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं, वो दिन और रात नहीं मिटते। आप जानते हैं जब हनुमान जी लंका में गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप मतलब ये एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए। जब हनुमान जी लंका में गए, आप सब जानते हैं कि उन्होंने मां सीता की खोज चप्पे चप्पे में की, जानते हैं, हर एक घर में, हर एक महल में, हर एक जगह पर जाकर। और ये कार्य जब उन्होंने किया रात के समय में, और जो लंका की नगरी है, क्षमा कीजिएगा, वासनाओं से भरी हुई थी, और हनुमान जी ने ऐसे ऐसे दृश्य देखे जो आप और हम अगर देखेंगे तो हम कहीं फंस ना जाएं। ऐसे दृश्य देख के उन्होंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, पर
वो भक्त ऐसे थे कि उन पर लेश 1% क्या 0.1% भी उन पर असर नहीं हुआ। ऐसे गुणवान थे वो। पर आज आप अपने आप से पूछिए, कैसे कैसे दृश्य आप देखते हैं। हम हनुमान नहीं बने भक्तों, अभी तो हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। जिस दिन हम हनुमान बन जाएंगे ना, तो पहली बात हम वैसे दृश्य देखेंगे नहीं। अगर हम भक्त बन जाएंगे ना, तो हमारी प्रवृत्तियां ही बदल जाएंगी। हम ऐसे दृश्यों में रस लेंगे ही नहीं। पर हनुमान जी ने ऐसे दृश्य क्या जानबूझकर देखे? नहीं। उनकी सेवा थी मां सीता को ढूंढना। उस दौरान उनको ऐसे दृश्य देखने को मिले, पर वो दृश्यों का उनके चित्त पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। क्या भगवान राम ये जानते नहीं थे कि हनुमान ऐसा देखेंगे? कुछ सोच समझ के ही ऐसे भक्त का चुनाव किया गया ना। अगर किसी कच्चे भक्त को भेज देते तो वो भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाता। पर क्या हनुमान जी विचलित हुए? नहीं। इसलिए हमें हमेशा ऑन ड्यूटी रहना है। ये जो मिला है ना हम सबको, ये हमारे हाथ में है। जो बहुत कुछ आता है इसमें, और आज कनेक्टेड है हम इंटरनेट से। पर भक्त किस चीज का चयन करता है, ये भक्त को पता है। पता है कि नहीं पता? आप बताइए। आप कोई ऐसा दृश्य, मैं मान नहीं सकती कि आप ऐसा दृश्य ना देखते हैं, कभी ऐसा दृश्य आप देख लेते हैं कि आपके मन में एक बार को ये नहीं आता कि महाराज जी देख रहे हैं, मुझे ये देखना नहीं है। इसलिए हमेशा अलर्ट मोड में रहिए, हमेशा ऑन ड्यूटी रहिए। क्योंकि अगर हम मैं आप सबको ये बता दूं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे भक्ति रूपी घड़े में हर ऐसा प्रहार छेद बड़ा कर देगा। भक्ति ऐसे पानी की तरह बाहर बह जाएगी, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा और हम इस मार्ग से विचलित हो जाएंगे। इसलिए बी अलर्ट, हमेशा अटेंशन मोड में रहिए। विद्यावान, दूसरा क्या? हाँ जी, द्वारका की संगत। पहला क्या था? विद्यावान। दूसरा गुणी, गुणों पर ध्यान देना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। अति चातुर, तीसरा चतुर। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने सत्संग में कहा, भक्त इडियट नहीं होता। महाराज जी ने वर्ड यूज किया। भक्त को लोग सोचते हैं बेवकूफ है, इडियट है, भोला है। महाराज जी कहते हैं भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त तो क्या होता है? चतुर, अति चतुर होता है। महाराज जी कहते हैं कि भक्त होते हैं विदुर जी जैसे। आप देखिए, विदुर जी जानते हैं ना किनके बीच में रहते थे? ऐसे लोगों के बीच में रहते थे जो हर समय षड्यंत्र करते रहते थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, षड्यंत्र, हमेशा स्ट्रैटेजीज बनाते रहते थे कि कैसे पांडवों का अहित किया जाए। तो महाराज जी ने बताया कि विदुर जी जानते थे कि जो जनता जनार्दन है, जो जनता है, वो चाहती है कि पांडवों का राज्य हो। और वो ये जानते थे कि दुर्योधन उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि विदुर जी इतने चतुर थे कि बिल्कुल विभीषण जी की तरह
दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है ना, बिल्कुल विदुर जी ऐसे ही रहते थे। इतने खूंखार लोग थे उनके अगल बगल, वो उनकी जो भी योजनाएं होती थी, दुर्योधन की और धृतराष्ट्र की जो भी योजनाएं होती थी, जो वो सीक्रेटली, देखिए अगर पांडवों को मारना है तो क्या राजसभा में थोड़ी तो ये डिस्कशन होगी तो सीक्रेटली ना, गुप्त गुप्त स्थानों पे, तो विदुर जी पता लगा लेते थे। महाराज जी कहते हैं लाक्षागृह का पता कैसे लगा लिया विदुर जी ने, वो कोई उनके सामने थोड़ी डिस्कशन हुई थी कि लाक्षा एक ऐसा महल बनाएंगे, है ना, और उसको आग लगा देंगे। विदुर जी इतने चतुर थी, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने पांडवों तक, आप सब जानते हैं, ये सारी कहानी जानते हैं, कैसे वो संदेश पहुंचाया और कैसे पांडवों को वो बचाया। महाराज जी कहते हैं कि भक्त तो अति चतुर होता है। कोई लोग कहते हैं ना कि महाराज जी ने बताया कि भक्तों को कहा जाता है, अरे आप तो भक्त हैं, आप ये तोल मोल क्यों करते हैं? महाराज जी कहते हैं, अरे भक्त हैं तो हमारे को मूर्ख बना लोगे क्या? इसलिए हमें चतुर रहना है, अलर्ट रहना है, हमें बेवकूफ ना समझे कोई। एक बात महाराज जी की एक शिष्या, उनके जीवन में क्या हुआ, और ये बात महाराज जी ने ही बताई। महाराज जी ने बताया कि एक बार उसके पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया था, उन तक इस लड़की ने मैसेज पहुंचाया था। तो वो व्यक्ति आया और वो कहता है कि मुझे ना अनुभव हुआ है कि आप और मैं जो है ना, हम पिछले जन्म में पति पत्नी थे। ऐसा अनुभव हुआ है कि आप और मैं पिछले जन्म में पति पत्नी थे। तो अब ये जो बहन थी बहुत जुड़ी हुई थी महाराज जी से, अंदर से जुड़ी हुई थी महाराज जी से। तो डंडा लेकर आई बाहर, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये कुछ सही नहीं है ये व्यक्ति। तो वो कहती है मुझे भी अनुभव हुआ है, और डंडे से उसने खूब धुनाई की उस व्यक्ति की और वो भाग गया। अब इन्होंने, इस बहन ने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी ने ही फोन उठाया और महाराज जी से कहती है कि महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने एक गलत काम कर लिया है। महाराज जी वो व्यक्ति पूरी कहानी बताई कि उसने ऐसे ऐसे मुझे कहा और मुझे ठीक नहीं लगा कुछ, तो महाराज जी मैंने ऐसे पिटाई की और फिर वो भाग गया। तो महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी भक्ति थे कोई जिनको मैंने ऐसे किया। तो आप जानते हैं महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? महाराज जी ने ताली बजाई और महाराज जी ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक किया तुमने। महाराज जी ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक किया तुमने, मुझे ऐसे ही शिष्य चाहिए, ऐसे ही शिष्य चाहिए। आप देखिए संगत में हमारे पास भी कोई आ जाता है, हमें तो ऐसा अनुभव हो गया जो हमें पता ही है कि महाराज जी के आदर्शों के खिलाफ है। जो क्या महाराज जी के आदर्शों के खिलाफ नहीं थी वो बात जो उस व्यक्ति ने की उस लड़की के साथ? अगर हम विवेकवान हैं, अगर हम चतुर हैं और हम महाराज जी के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऐसी बात तो महाराज जी अनुभव में करा ही नहीं सकते, या हम फिसल जाते हैं। अरे हमें चतुर होना है, हमें समझना है। हम यहाँ पर हर तरह का, महाराज जी क्या कहते हैं, इस दरबार में हर तरह का व्यक्ति आता है ना? जैसे शिव के गले में सांप भी है, हर तरह का व्यक्ति है, भूत प्रेत भी है, सब कुछ है। हमें ध्यान किस पर रखना है? शिव पर, अपने गुरु पर। और जब हम ध्यान रखते हैं तो वो विवेक, वो चतुराई, वो सब आती है हमारे भीतर। सबसे बड़ी बात ये होती है हमारा ध्यान ही इधर उधर है। फिर कोई आके कुछ बोल जाता है तो हम भी विचलित हो जाते हैं। आप बताइए, महाराज जी की समाधि को 10 साल होने वाले हैं, क्या सभी लोग आज यहाँ पर हैं क्या जो 10 साल पहले थे? नहीं।
क्योंकि चतुराई नहीं है, गुण नहीं है, विद्यावान नहीं है, तभी तो नहीं है ना। तभी तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भक्त की क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर ये क्वालिटीज होती तो क्या आज वो यहाँ बैठे नहीं होते हमारे साथ। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, न्यूज में कुछ आया, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अरे हम विवेकी हैं, विवेक का इस्तेमाल करना है हमें। हम ऐसे बहलाने फुसलाने में, बल्कि हमें तो अलर्ट होना चाहिए ऐसे लोगों से। इसलिए भक्त जो होता है वो चतुर भी होता है, बहलाने फुसलाने में नहीं आता। और क्या होता है, चौथी क्वालिटी क्या है भक्त की? राम काज करने को आतुर। आतुर मतलब एंथुजियास्टिक। हर समय उसको खलबली मची रहती है कि मैं राम का काज कैसे करूं, कैसे मैं प्रचार करूं, मैं कैसे किसी को संदेश दूं, मैं कैसे किसी को अखंड ज्ञान पकड़ा दूं। गुरु भक्तों, ये आतुरता हमारे भीतर नहीं है। प्रार्थना करनी होगी हमें गुरु महाराज जी के चरणों में कि वो आतुरता दीजिए प्रभु हमें। क्यों नहीं है हमारे भीतर आतुरता? देखिए, महाराज जी ने मंच से कहा, कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता है सुधातुर, जिनको हमेशा ध्यान किसमें होता है? सुधा पे, भोजन। क्या भोजन खाना है, क्या बनाना है, क्या लाना है, क्या कब क्या खाना है, बस यही ध्यान रहता है। कुछ लोग होते हैं कामातुर, कामनाओं में फंसे हुए हैं। कामना, हर तरह की कामना, हमें कितना कमाना है, कितना क्या करना है, कितना जोड़ना है, वासनाओं में। और सत्संग में आते हैं तो अब आप ध्यान दीजिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका पूरा ध्यान सत्संग में है या आपके बैकग्राउंड में भी माइंड में कुछ चल रहा है? कौन सी कामनाएं चल रही हैं हमारे माइंड में, या कौन सी फिक्र चल रही है? प्रश्न पूछिए अपने आप से। और एक होते हैं, है ना, ये ऐसे तरह के। और भक्त कौन से होते हैं? जिनको काम काज की फिक्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनको फिक्र नहीं है, पर उनको राम काज जो है ना, जो ईश्वर का काज है, उसकी ज्यादा फिक्र होती है। क्योंकि अगर हम उसका कार्य कर रहे हैं तो क्या वो इतना निष्ठुर है कि हमारे काज को वो ऐसे ही होने, उसका ध्यान नहीं देगा? आपको पता है गुरु भक्तों, आप तो बहुत समय से सत्संग सुन रहे हैं ना, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ आपके जीवन में कि आप सेवा में निकले हो, या आप महाराज जी के किसी बहुत विशेष कार्य में हो और पीछे से महाराज जी ने आपके कई कार्यों को सवार दिया हो? ऐसे कितने अनुभव आते हैं और कितने लोग आकर बताते हैं। अरे पहले उसके कार्य को आप दीजिए तो सही प्राथमिकता, पर हमने प्राथमिकता नहीं दी, हमने अपने ही कार्यों को प्राथमिकता दी है। कहते कि एक बार नारद जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, आप जो है ना, आप भक्त नहीं है, आप आतंकवादी हैं, आतंकवादी। अब हनुमान जी निमाणेपन से उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा कार्य कर दिया मैंने? हाँ, तो नारद जी ने कहा, देखो अच्छी भली जनता थी लंका में, उनको आपने जला के मार दिया, तो ये आप आतंकवादी तो हुए। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं नारद जी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैंने उनको तो मारा ही नहीं। अरे नारद जी कहते हैं, आप देखिए, अब आप झूठ मत बोलिए, आपने मारा नहीं, जलाया नहीं लंका को, लोग मरे नहीं क्या? तो आप देखिए हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं।
हनुमान जी कहते हैं कि अरे वो तो पहले ही मरे हुए थे, मैंने थोड़ी मारा उनको, वो पहले ही मरे हुए थे। अब नारद जी कहते हैं अब आप मुझे अपनी बातों में ना बहलाइए फुसलाइए मत। देखिए हनुमान जी का उत्तर कितना सुंदर था। हनुमान जी कहते हैं जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान से प्राणी। उनके अंदर तो हरि की भक्ति नहीं थी, वो तो मुर्दा थे पहले ही। तो मुर्दा को अगर जला भी दिया तो क्या हो गया, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और हनुमान जी आगे क्या कहते हैं, और कहते हैं देखिए जो त्रिजटा थी ना, उसने पहले ही स्वप्न में क्या देख लिया था कि जो वानर है वो लंका को जला रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये सब प्रभु की योजना थी। और फिर जो है नारद जी वो बात समझ जाते हैं, क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर थे, है ना हनुमान जी। ऐसा होता है बात, क्योंकि वो आतुर थे प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए। और आप देखिए उन्होंने जलाया भी कैसे। हम कहते हैं कि पूरी लंका को जला दिया, पर इतनी चतुराई थी और इतनी इंटेलिजेंस थी उनके अंदर कि अशोक वाटिका कैसे बच गई और विभीषण जी का घर भी बच गया। तो कैसे वो चतुर भी थे और आतुर भी थे, उन्होंने कैसे ये कार्य किया। आप सोच सकते हैं कितनी इंटेलिजेंस से किया, बहुत इंटेलिजेंट थे। और आप सबको ये भी बता दें कि जब हनुमान जी को रावण के दरबार से लेकर जाया जा रहा था बंदी बनाकर, तो कहते हैं कि वो इतने चतुर थे कि उन्होंने जाते जाते रावण की बहुत सारी ऐसी जगहों को, जो सीक्रेट जगहें थी, जो गोपनीय थी, जो उनके बहुत सारी कौन कहाँ बैठता है, सब उन्होंने पूरा देख लिया था। सब पिक्चर अपने माइंड में डाल दी थी। उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी मुझे क्या जलाना है क्या नहीं जलाना है, सारी स्ट्रैटेजी बना ली उन्होंने। इसलिए गुरु भक्तों देखिए, हम भक्ति करने आते तो हैं, हम भक्त तो हैं, पर हम किस श्रेणी के भक्त हैं ये हमें आकलन करना होगा। क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछिए, क्या हमारे भीतर आतुरता है? आतुरता है कि हम कैसे हम हर हफ्ते एक नए व्यक्ति को हम सत्संग में लेकर आए। तो आप मुझे बताइए, जितनी संगत यहाँ पर बैठी है, क्या उससे डबल ट्रिपल नहीं हो जाएगी? अगर हम एक एक व्यक्ति को लेकर आए, सिर्फ एक व्यक्ति को तैयार करें, हम सोचें कि एक महीना एक व्यक्ति को हमने लेकर आना है, हम जितने हैं हम इनके डबल हो जाएंगे। ये आतुरता होनी चाहिए सेवा के लिए। महाराज जी का आपने प्रवचन सुना दिव्य शांति महोत्सव में, सुना ना? आप में से बहुत भक्त गए होंगे दिव्य शांति महोत्सव में। लास्ट में महाराज जी ने एक बात कही, महाराज जी ने कहा गली गली जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। कहा ना? तो आप बताइए, ये आज्ञा महाराज जी हमें देकर गए। अब अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या इस सेवा के प्रति हमारी है आतुरता? आप सबने जन्माष्टमी के दौरान कई लोगों को संदेश दिया होगा। क्या जन्माष्टमी में वो लोग आए? और फिर उसके बाद क्या हो, आपने प्रयास किया कि वो यहां भी आए, ज्ञान ले, ज्ञान से जुड़े? प्रयास। जो व्यक्ति आतुर होता है ना, उसको नींद नहीं आती है। रात को पहले ही सोच लेते हैं ना, आपको आतुरता है अपने परिवार के प्रति, तो आतुर है, हमें पता है कल मुझे ये प्लानिंग है, मुझे ये बनाना है, खाना ये करना है ना, बच्चों का ये करना है, क्योंकि हमारी आतुरता है। जिस चीज में आतुरता होगी वो वैसा ही चिंतन हमारे अंदर चलता रहेगा। इसलिए प्रभु के चरणों में आतुरता हो, इससे अच्छी बात ही क्या है। इसलिए गुरु भक्तों, महाराज जी के श्री चरणों में आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमें ऐसा भक्त बनाए। हम हैं नहीं, हम किसी भी एंगल से ऐसे भक्त नहीं हैं।
जो विद्यावान हूँ, गुणी हूँ और अति चतुर हूँ, और वो आतुरता भी नहीं है प्रभु हमारे भीतर। देखिए, सिर्फ ये कहना महाराज जी के सामने, सिर्फ ये प्रार्थना कर देना कि महाराज जी आप कब आएंगे, आप जल्दी आ जाइए, महाराज जी बताइए आप कब आएंगे, इससे क्या महाराज जी प्रसन्न होंगे? हम समझते हैं ये भी भाव होने चाहिए हम सबके बीच में, ये भी प्रार्थना होनी चाहिए, पर हमें जो वो बनाना चाहते हैं हम वो बन जाए, है ना। हमें जो वो चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएं, वो आपने अनुभव सुना होगा और कई बार आपने सुना होगा कि महाराज जी से एक बहन ने पूछा कि महाराज जी हम आपको क्या भेंट दें। सुना है ना आपने कि महाराज जी आप जब भी हम गुरु दरबार में आते कोई ना कोई भेंट लेकर आते हैं, महाराज जी के लिए फूल लेकर जाते हैं ना। महाराज जी जब सैर कर रहे होते हैं या दर्शनों के लिए, हमें होता है कि हम फूल ले जाएं, महाराज जी के लिए माला ले जाएं, महाराज जी हम आपके लिए ये सब चीजें हम लाते थे। पर अब जब आप भगवान रूप में आएंगे महाराज जी, तो हमें तो कोई संसार की ऐसी चीज नहीं समझ आती, क्या लेकर आएंगे, क्या भेंट लेकर आएंगे महाराज जी आपके लिए। तो वो गुरु बहन ने प्रार्थना की महाराज जी के चरणों में, तो उनको अनुभव में महाराज जी ने कहा कि मुझे अगर कुछ देना चाहते हो ना तो अपना ही नवीन स्वरूप दे दो। वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर कार्य करो और अपने आप में एक न्यू पर्सन बन जाओ। हम सब जानते हैं महाराज जी की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जानते हैं। एक पुत्र को पता होता है कि मेरे पिता क्या चाहते हैं मुझसे, ऐसे ही हम शिष्य हैं, हम उनकी संतानें हैं, हम सब जानते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, जानते हैं ना, अंदर से पता है हमें वो क्या चाहते हैं। तो क्या हम वो कार्य नहीं कर सकते, अपने आप का एक नवीन स्वरूप बनाए? क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं महाराज जी कर लेंगे, महाराज जी नहीं करेंगे, जो कार्य हमें करना है वो हमें ही करना है। सारे कार्य महाराज जी नहीं करते। अगर महाराज जी ने सारे कार्य करने होते तो महाराज जी हमें ये सेवा क्यों देते कि गली गली जाकर हमें प्रचार प्रसार करना है। महाराज जी क्या प्रचार प्रसार खुद नहीं कर सकते? महाराज जी चाहें तो एक चुटकी में कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें कुछ ड्यूटीज उन्होंने सौंपी है ना, और कुछ आशा है उन्हें उनकी हमसे। महाराज जी हमसे चाहते हैं कुछ, इसलिए गुरु भक्तों कार्य करेंगे अपने ऊपर, कोई जवाब नहीं मिल रहा, बोलते रहो। कार्य करना है, अपने ऊपर करना है, आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी इक्वली है ना। तो हम सब मिलकर अपने ऊपर कार्य करेंगे, अलर्ट रहेंगे, जो महाराज जी हमसे चाहते हैं हम वो करेंगे। ऐसा एक संकल्प लेते हैं महाराज जी के श्री चरणों में, एक जोरदार जय घोष। देखिए संकल्प कैसे लिया जाता है, जब युद्ध होता है ना तो युद्ध जीतने का संकल्प लेते हैं ना। जब शंख बजता है तो क्या होता है, एक ऊर्जा आ जाती है। तो संकल्प कैसा लिया जाता है, जोरदार जय घोष के साथ कि महाराज जी हम भी ध्यान देंगे अपना, और हमारी झोली में जो आपने हमारी ड्यूटीज डाल रखी हैं, हमारी झोली में दी है, हमारे जो कर्तव्य हैं हम उन पर ध्यान देंगे। तो जोरदार जय घोष महाराज जी के श्री चरणों में बोलिए सद्गुरु भगवान की, साचे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।